Dear student, welcome you on this chapter differentiation. Now today we will solve some numerical problems related to exercise 5.2. डिफरेंशिएशन के उसमें हमने डिटेल में फॉर्मूले भी सब यहाँ लिख दिए थे। वो फॉर्मूले हमें मदद करेंगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। 11th क्लास में भी काफ़ी कुछ हमने डिफरेंशिएशन पे प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो एक्सरसाइज 5.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। देखिए, आपने करना है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या दे रखा है आपको? साइन, ये फंक्शन है आपके पास x² प्लस 5, ये है फंक्शन। इस फंक्शन को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट मतलब अवकलन करना है, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएट भी बोलूँगा, डिफरेंशिएशन भी बोलूँ तो आपको समझ जाना कि मैं अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन आप जानते हैं, हिंदी में फलन कहते हैं। तो साइन x² प्लस 5 ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, ठीक है। तो मैं यदि ले लेता हूँ इसको, टेकिंग y इज इक्वल टू साइन x² प्लस 5। मैंने फंक्शन को y के रूप में लिख दिया, y इज इक्वल टू साइन x² प्लस 5, ठीक हो गया। अब आप इसको देखिए, इन जनरल हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस रूप में होता है? y इक्वल टू साइन x के रूप में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x² की जगह क्या है? x² प्लस 5, ठीक हो गया। तो ये एक अलग से ही फंक्शन इसमें लगा हुआ है। आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड dy बाई dx, इसकी वैल्यू चाहिए, कितना होगा? तो किसी टाइम में मैं यदि ये कहूं कि y इज इक्वल टू साइन v, वेयर दिस v इज इक्वल टू x² प्लस 5। मैंने इस x² प्लस 5 को किससे रिप्लेस किया? v से। आपको निकालना है dy बाई dx, ठीक है। यहां पर आप देखिए, ये साइन v जो है ये v का फंक्शन है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? dy ओवर dv, चाहिए तो क्या? dy बाई dx। तो इसको लिख सकता हूं dv बाई dx, तो वही बन जाएगा dy बाई dx। इससे आपके ये कैंसिल हो गए। तो इसी को मैं dy बाई dx को किस रूप में लिख सकता हूं? dy ओवर dv इंटू dv ओवर dx। इसको कहते हैं चेन रूल। कौन सा रूल हुआ? चेन रूल। चेन रूल या हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम। चेन, एक से दूसरा जुड़ गया है, ठीक है। अब आप निकालिए dy ओवर dv। अब ये साइन v है, साइन v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज गिवन एज cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos x हो गया। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू, आप जानते हैं, cos x। तो वैसे ही साइन v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? cos v, ठीक हो गया। cos v इंटू आपके साथ अभी और भी है डी बाई डी एक्स। v की जगह आपका क्या ले रखा है? v ले रखा हमने x² प्लस 5 ले होगा, ठीक हो गया। अभी कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे? x² का डिफरेंशिएशन अलग आएगा, 5 का डिफरेंशिएशन अलग आ गया, क्योंकि हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि dy बाई dx दो फंक्शन का सम आपके पास है fx प्लस gx। तो दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ gx। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जो कि किस रूप में है? सम के रूप में है, प्लस के रूप में है। उनका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो वो यहां पर भी है dy बाई dx x² प्लस 5, दो फंक्शन का सम हो गया। तो x² का डिफरेंशिएशन अलग आएगा प्लस 5 का डिफरेंशिएशन
अलग है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ v इंटू, अलग अलग कर लीजिए इसको आप लिख सकते हैं कितना, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। तो दिस इज इक्वल टू कॉस v तो वही कर लीजिए आप, क्योंकि v तो मेरा कंसिडरेशन है ना, मैंने माना हुआ है कि v को मैंने ये रखा हुआ है, तो इस v की जगह ये रख देते हैं, क्योंकि तो ओरिजिनली हमें ये था ना दिया हुआ। तो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये भी हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स टू द पावर n, यदि कोई फंक्शन इस फॉर्म में है x टू द पावर n, उसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पावर पहले आ जाती है, दिस इज इक्वल टू n, और x की एक पावर आपकी कम हो जाती है, n पहले आ गया और एक पावर उससे रिड्यूस हो गया। तो x स्क्वायर का करना है तो 2 तो पहले आ जाएगा 2, और x की पावर 2 माइनस 1 1, तो 2x हो गया। तो दिस इज इक्वल टू आपके पास फंक्शन आ गया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होके आया, यहां पर आप लिख देंगे कितना, हमारे पास ये डिफरेंशिएशन इसका आया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये डिफरेंशिएशन। क्या रूल लगाया, चेन रूल लगाया, ठीक है। अब एक सिंपल मेथड यूज करते हैं बिना किसी उलझन के, डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट रूल कैसे लगाएंगे। देखिए मैं ऐसा कुछ पुट नहीं करता हूं, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करता हूं, देखिए आप इसको लिख दीजिए, हमने इसको कंसिडर किया हुआ है फंक्शन को, y इक्वल टू हमारे पास है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फंक्शन है। आपने कहा डिफरेंशिएटिंग with respect to x both sides। ये जो आपका इक्वेशन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड्स। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यू ऑलरेडी नो dy बाई dx, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx। अब देखिए साइन, इसको अगर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को फिलहाल ऐसे ढक लीजिए, इसको ये मानिए कि x है, ठीक हो गया। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, cos x। तो इसको जो भी है इसको मैं x के रूप में मानूं, तो साइन x, इसका डिफरेंशिएशन cos x, अब x की जगह पे मेरे पास पूरा उतार लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक हो गया। अभी तो केवल साइन x टाइप का किया, अब जो इसके साथ ये लगा हुआ है, ये इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इनटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। या तो आसान पड़ेगा ऐसे, बजाय चेन रूल से करें उसमें थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है। ये ज्यादा सरल रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जो भी उसके साथ वो लिख लीजिए, इनटू अब इसका होगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये अपने आप में क्या है, दिस इज द सम ऑफ द टू फंक्शंस, सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसको अलग अलग कर लीजिए, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। This is the sum of two functions. So the differentiation of sum of two functions is given by their differentiation individually. उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग उनका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। उधर हमने प्रॉपर्टीज और डिफरेंशिएशन पढ़ी है, ठीक हो गया। अब अलग अलग आप कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट टर्म है,
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, जैसे ये मैं लिख रहा था डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n पहले आ गया, एक्स टू द पावर एक पावर कम हो जाएगी n माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का 2 पहले आ गया, 2x टू द पावर 2 माइनस वन मतलब 1, तो 2x हो गया। तो 2x इसको शुरू में ले लीजिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये ज़्यादा सरल पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको कुल मिला के डिफरेंशिएशन करना है, कौन सा मेथड आप एडॉप्ट करते हैं, कौन सा मेथड चूज करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे क्लास 11th में वहाँ आपके पास था डिफरेंशिएट द फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके करिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्रथम सिद्धांत से करिए, तब तो वहाँ फॉर्मूला लगाना था लिमिट h will tend to 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, क्योंकि आपको बोला ही वही था कि प्रथम सिद्धांत यूज करिए, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करिए, तो वहाँ तो वो लगाना जरूरी है। वहाँ आप डायरेक्ट लिख देंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो आपको नहीं माना जाएगा कि आपने फॉर्मूला से नहीं किया। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ किसी भी मेथड से आप डिफरेंशिएशन करेंगे आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्यूरेट करके देना है, ठीक है। तो ये मेथड आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका किस फॉर्म में दे रखा है, कॉस साइन एक्स की फॉर्म में दे रखा है। यू हैव टू डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करिए, हिंदी में क्या बोलेंगे, अवकलन कीजिए, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग, अब इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। एक फंक्शन है तो एक वेरिएबल आपका ये है, एक चर ये है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा चर y है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे y की चेंज होती रहेगी, तो ऐसा y आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा आपको, यदि आप बोथ साइड्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों पक्षों का आप अवकलन करते हैं, तो क्या मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसको फिलहाल ऐसा हाइड कर लीजिए, इसको मानिए cos x है, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज हाउ मच, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज डी बाई डी एक्स cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो cos, इसको मैंने क्या कहा, इसको आप x के रूप में लीजिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x मीन्स x जगह क्या आपके पास साइन x, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, इसका, ठीक है। अभी तो मैंने क्या लिखा, cos x के रूप में लिखा माइनस साइन x की जगह पे क्या है साइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन x का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, और साइन x का डिफरेंशिएशन आपका कितना आता है, cos x आता है, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, उसको मैं शुरू में ले लेता हूं माइनस cos x साइन ऑफ x, ये आपका डी बाई डी एक्स बना, इसका डिफरेंशिएशन इसका, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और देखिए, यदि आप x का डिफरेंशिएशन करें किसके रिस्पेक्ट में, साइन x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में, तो साइन समथिंग आप लिखते हैं cos x। अब किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जैसे मैं यहाँ पर कर रहे हैं ना, cos समथिंग का तो माइनस साइन दिस, और इसका किया मल्टीप्लाई, वैसे साइन के साथ क्या है, x है ना, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x।
x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, x में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x 1, सीधी सीधी बात है, न्यूमरेटर में भी वही अमाउंट है और डिनोमिनेटर में भी वही है, तो 1 आ गया, इसलिए उसको हम लिखते नहीं है, आप सीधे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कह देते हैं, कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स नहीं कहते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसलिए डायरेक्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स नहीं। पर यहाँ क्या करेंगे, कॉस एक्स का तो माइनस साइन हो गया, पर ये जो फंक्शन है ये एक्स नहीं है, ये साइन एक्स है, इसका अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ तो एक्स का 1 हो जाता है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, परंतु यहाँ आपको लिखना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक हो गया, और शुरू में लिया है तो माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं। आपको हर प्रकार की प्रॉब्लम ली जाएंगी, थोड़ा जिसमें जरा चेंज हो उन सब प्रॉब्लम्स को हम लेंगे, जो 2 प्रॉब्लम एक टाइप की होंगी उसको नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आप कर लेंगे, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और आसान भी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि उस टाइप की प्रॉब्लम पहले से हमने डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि सेक tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, सेक tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, हिंदी में क्या बोलेंगे, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं y ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल x है तो एक किस वेरिएबल से जुड़ा होगा, क्योंकि जो फंक्शन बनता है तो दूसरा वेरिएबल भी तो होता है, तो मैंने क्या लिखा उसमें, टेकिंग y इज इक्वल टू सेक tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप वही करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, हिंदी में क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ये बाएं पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, या आपकी राइट हैंड साइड है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तब कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक तरफ तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे, ठीक हो गया। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, डिवाइड बाय x, ठीक हो गया। इसका डिफरेंशिएशन अब आप देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आप हाइड कर लीजिए और इस पूरे को आप क्या मान लीजिए x, ठीक है, तो ये क्या हो गया सेक x, ठीक है, इसको भूल जाए कुछ देर के लिए, इसके अंदर क्या है, tan स्क्वायर रूट ऑफ x, आप ये माने कि x है तो सेक x, और आप जानते हैं कि dy dx sec x इज गिवन बाय sec x tan of x, ये डिफरेंशिएशन होता है sec x का, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x, इसको x मानिए, तो sec x मीन्स दिस tan स्क्वायर रूट ऑफ x, sec x tan x, समझे, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, मतलब sec के साथ जो है उस sec के साथ भी लगेगा, tan के साथ भी लगेगा, sec के साथ क्या है, ये है, ये x के रूप में है, तो sec x, x मतलब यही पूरी चीज, और tan x, x मतलब x जगह ये है तो वही आ गया, ठीक। अब किसका डिफरेंशिएशन, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो sec का जो कुछ उसके साथ था उसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन, इसका, इनटू डी बाई डी एक्स tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक हो गया। ये तो फॉर्मूला लगाया ना, sec x का डिफरेंशिएशन, sec x x जगह पे पूरा, tan x x जगह पे पूरा, अब किसका डिफरेंशिएशन, इसका, ठीक हो गया। अभी किस फॉर्म में आपका है,
दिस इज इक्वल टू मीन्स dy by dx इज रिटन एज sec tan square root of x tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आप देखिए tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, डी बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सब याद है। sin x का डिफरेंशिएशन से लेकर के cosec x तक, ठीक हो गया। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर एक्स, जो भी उसके साथ है वो यहाँ लग जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए नहीं लिखा। अब यहाँ पर देखिए tan फिलहाल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भूल जाइए, इसको tan x की तरह ले लीजिए। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक हो गया। क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स और x की जगह पे क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x होता तो इतना ही हो गया था sec स्क्वायर एक्स, और x का तो 1 हो जाता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। समझ रहे हैं आप, ये चेन रूल हो गई, एक चेन बन गई एक के बाद दूसरे का। पहले sec का किया, फिर tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का किया, अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का हो रहा है, ठीक हो गया, समझ में आया। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। आप देखिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ना, वर्गमूल एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, पावर कितनी होती है उसकी 1/2, कितनी घात होती है 1/2 घात है। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज गिवन एज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। डिफरेंशिएशन करते समय पावर पहले आ जाती है और x की पावर एक कम हो जाती है, तो वही बात यहां पर भी है, दिस इज इक्वल टू 1/2 पहले आ गया और पावर 1/2 में से माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम जैसे ये पावर पहले आ गया, x की घात 1 माइनस हो जाती है x टू द पावर, तो यहाँ पर 1/2 पहले आ गया तो x टू द पावर 1/2 माइनस 1, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कर रहे हैं। आगे कितना हो गया 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। 1/2 माइनस 1 कितना हुआ -1/2। अब माइनस एक्स की पावर नेगेटिव में आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप उसको न्यूमरेटर से कहाँ लाएंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 x टू द पावर 1/2, यहाँ ऊपर पावर नेगेटिव है, इसके साथ ले आएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक हो गई। अब इसी को आप क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। x टू द पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। वर्गमूल x को कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/2, x की घात 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास करके कितना आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। तो dy/dx may be written as sec tan स्क्वायर रूट ऑफ x tan स्क्वायर रूट ऑफ x sec स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू इसका डिफरेंशिएशन मैंने डिटेल में यहां पर निकाल दिया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर दिया है। तो इसको आप चाहो शुरू में लिख लीजिए या पूरे डिनोमिनेटर में भी रख सकते हैं इसको। तो डिवाइड बाय dx में भी रिटर्न है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। सेक tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आप देखिए सेक tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अभी अलग अलग है, देखिए सेक एक सेक है पर यहाँ सेक के साथ क्या है, यहाँ tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, अरे सेक के साथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो सिमिलर टाइप टर्म नहीं, इसलिए इसी रूप में आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक हो गया। ऐसे इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 सेक 10, ठीक है 10 दिस सेक स्क्वायर, यस।
ठीक है, इसको चाहे डिनोमिनेटर में एक लंबी लाइन खींच के डिनोमिनेटर रख लीजिए या ऐसा भी इसको आप रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये प्रॉब्लम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप का है। कैसे आप करेंगे देखिए, साइन न्यूमरेटर में आपका साइन का टर्म है और डिनोमिनेटर में आपका कौन सा टर्म है, कॉस का टर्म है। तो साइन ओवर कॉस टाइप की फॉर्म है। आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसी एक्सरसाइज का। डिफरेंशिएट व्हाट, साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय cos cx प्लस b। साइन ax प्लस b ओवर cos cx प्लस d ये फंक्शन है। अब ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म का है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखूंगा, टेकिंग y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाई cos cx प्लस। ठीक हो गया, इस बात को आप जानते हैं ये किस टाइप का फंक्शन है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का। फॉर्मूला आप जानते हैं, dy dx यदि ऐसी फॉर्म में है fx बाई gx, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म का है डिफरेंशिएशन, अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन है। तो क्या फॉर्मूला है, dy dx किसका, न्यूमरेटर का। ठीक है, और इसको नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं, dy dx न्यूमरेटर का fx इंटू डिनोमिनेटर gx माइनस dy dx डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो वही बात है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में सीधा लगा लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get with respect to, शॉर्ट में कर दिए तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, y मीन्स ये पूरा y माना हो तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब मैंने कहा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म का है, तो dy dx किसका, न्यूमरेटर का देखिए साइन ax प्लस b इंटू डिनोमिनेटर देखिए cos cx प्लस d। ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx cos cx प्लस d इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब साइन ax प्लस b होल डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड होगा, cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना होगा, देखिए साइन x, x रूप में है साइन x, इसको आप x प्लस बी मत देखिए, केवल साइन x देखिए इसको। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x मीन्स ax प्लस बी। ठीक हो गया, इनटू किसका डिफरेंशिएशन इसका होगा, ठीक है, डिवाइड x इसका ax प्लस बी का इंटू cos ऑफ cx प्लस d माइनस, इसको देखिए डिवाइड x cos समथिंग cx प्लस d, cos x मानिए तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा साइन cx प्लस d। ठीक है, अभी तो cos का हुआ, अभी cx प्लस d का भी तो होगा, इंटू डिवाइड x चेन रूल से
डिवाइड एक्स सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इनटू ए टर्म ए मल्टीप्लाई में यहां पर है साइन ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई इसका डिवीजन। अब कॉस स्क्वायर में आएगा तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस। एक चीज आपको और याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर देखो कहां लगता है। जैसे माना आप साइन एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये नहीं होता दिस इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। और नहीं ऐसा होता है कि साइन एक्स स्क्वायर, ये कैसा होता है, साइन स्क्वायर एक्स के रूप में होता है, ठीक है, ये दोनों नहीं होते। ये होता है साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। वही बात यहां पर हमने किया, कॉस समथिंग स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। स्टेप वाइज करती जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये दो फंक्शन का सम है तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा प्लस बी का डिफरेंशिएशन अलग होगा, ठीक हो गया। बी क्या है, बी तो कांस्टेंट है, चलो एक बार लिख लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए, इनटू डी बाई डी एक्स, किसका, ए एक्स का, दो का सम है ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा प्लस डी बाई डी एक्स किसका, बी का, ठीक है। और इसके साथ ही तो मल्टीप्लाई में ही है कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस इसको देखिए साइन सी एक्स प्लस डी इंटू इसका देखिए इसका अलग अलग कर डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, सी एक्स का अलग डिफरेंशिएशन होगा, डी का अलग होगा, डी बाई डी एक्स ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स डी, और इनके साथ मल्टीप्लाई क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है होल डिवाइडेड बाई क्या, ये वाला कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, ठीक है। अब आप इसको देखिए, यहां से मैं इसको ओमिट कर देता हूं, कितना आ रहा है देखिए आप, एक एक टर्म को लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको देखिए कॉस कितना ए एक्स प्लस बी, देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए आप, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डिवाइड ए एक्स सी एफ एक्स आपके पास है, मतलब फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो आप लिखेंगे सी डिवाइड एक्स एफ एक्स, समझे, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए डायरेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया इसके, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बन गया, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ए, ये तो कांस्टेंट है, ये मैं इधर ले आया, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये तो आपका सिंपल ए आ गया यहाँ पर, और बी कांस्टेंट है तो बी का डिफरेंशिएशन तो 0, ठीक हो गया। इनटू नेक्स्ट टर्म कितना बना आपके पास, कॉस ये बना सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू इसको देखिए यहां पर सी एक्स का डिफरेंशिएशन, अब सी एक्स देखिए सी कांस्टेंट है, सी तो बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ है सी बाहर आ गया, और किसका डिफरेंशिएशन, एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ से क्या मिलेगा, केवल सी मिलेगा, सी इंटू उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, ठीक है। अब उस साथ से डिफरेंशिएशन हो गया, और थोड़ा और सिंपलीफाई कर लीजिए, इसके डिनोमिनेटर में ये कर लीजिए प्लस इसके डिनोमिनेटर में इसको रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी
ये मैं पहले ले लेता हूं, ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस यहाँ सी पहले ले लीजिए, सी साइन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक हो गया। अब आप देखिए और आगे क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू नाउ देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी एक इससे कट गई, तो यही से जब कटेगा तो नीचे क्या बचेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और कॉस सी एक्स प्लस डी को आप इसका रेसिप्रोकल करिए, 1/cos क्या सेक बन जाता है। ठीक है, एक तो एक पावर कटेगी ना इसकी, तो एक तो बचा कॉस सी एक्स प्लस डी और 1/cos का सेक, इसको मैं रेसिप्रोकल में लिख सकता हूं कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी। अब यहां देखिए, अब यहां ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको आप दो रूप में लिखिए, एक वैसा लिखिए कि साइन सी एक्स प्लस डी ओवर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू 1/cos सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई और कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, दिस इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या 10 होता है ना, और इनके देखिए साइन जो ये एंगल यहाँ पर दे रखा है सेम है, सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सी 10 सी एक्स प्लस डी और 1/cos कॉस का रेसिप्रोकल सेक 1/cos एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स लिख सकते हैं, तो सेक सी एक्स प्लस डी और इसके साथ है साइन ए एक्स प्लस, बस ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। थोड़ी बार चेक कर लेते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक हो गया, 10 सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, उन्होंने यहाँ इसको पहले ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास जो डी हमने निकालना क्या था, इसका डिफरेंशिएशन, तो आप आंसर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स कितना साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, या डिवाइड बाई डी एक्स लिख सकते हैं, इसको मैंने वाई मान रखा है, इज इक्वल टू लिख दीजिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी, इसको पहले लिख लीजिए साइन वाले को, सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस डी, वही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, अंश बटे हर, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं, एक एक टाइप का एक क्वेश्चन लेते जाते हैं, जिससे आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाएगी। हर प्रकार के डिफरेंशिएशन आप कर पाए तो एक टाइप का एक डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको डिफरेंशिएशन करना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट
एक्स स्क्वायर है ना, टू मल्टीप्लाई में है, टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, नहीं, ठीक है, ये अलग है। इसका स्क्वायर रूट आप तभी करेंगे जब कॉट इसके साथ ऑपरेट होगा, इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे। तो इसको तो y मान लीजिए, टेकिंग y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट में है तो पावर क्या 1/2 आ जाएगी। अब what क्या है, y इज इक्वल टू दिस, क्या करना है, डिवाइड बाई dx चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसको पहले भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिवाइड बाई dx होगा। अब देखिए ये 2 तो कांस्टेंट है, इसका जब डिफरेंशिएशन मैं करूंगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में इसको यही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सी एफ एक्स की फॉर्म का डिफरेंशिएशन सी पहले आ जाता है, तो सी को रहने दीजिए ऐसे ही, इनटू इसका करिए, तो इसको आप एक्स के रूप में मानिए। आपको पता है डिवाइड एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, पावर पहले आए, ठीक है, जो भी है ये x है एक टाइप का, तो पावर पहले आ जाएगी 2 इंटू 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1, n पहले आ गया और पावर 1 घट गई, तो n की जगह पे 1/2 और इसकी जगह पे x की जगह पे ये पूरा है, तो 1/2 पहले आ गया और जो कुछ है, ठीक है, इसको मैं x मानूंगा, x टू द पावर 1/2 माइनस 1 फॉर्मूले से। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये इसका, इनटू डी बाई डी एक्स इसका कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी तो पावर का देखा, जैसे यहां पर n पहले आ गया, x टू द पावर n माइनस 1, अब किसका क्या होगा, x का क्या होगा, तो x का तो 1 हो गया, इसलिए लिखा नहीं यहां पर इंटू 1, एंड x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो वो 1 आता है, इसलिए ऐसा इंटू 1 नहीं लिखा, वही बात है, पावर का कर दिया यहां पर। अब डिवाइड एक्स किसका, ये अंदर वाले का, इसका, ठीक। अभी कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू, देखिए 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 होगी, ठीक, पावर माइनस 1/2 होगी तो डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, कितना, कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर आपका हो जाएगा 1/, कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 नीचे कितना हो गया, प्लस हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए इनटू डिफरेंशिएशन कॉट एक्स स्क्वायर का, अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, डिवाइड एक्स कॉट एक्स का आप जानते हैं कितना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स स्क्वायर का लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर, देखो x है तो x ही आएगा, x स्क्वायर है तो इसके साथ x स्क्वायर ही आ गया, इनटू अब किसका होगा, चेन रूल से अभी x स्क्वायर का होना रह गया, अभी तो कॉट x का किया मैंने, कॉट x का कॉसेक स्क्वायर x, अब किसका, x का इंटू 1 होता है, लिखा नहीं, तो यहां पर कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर जो भी है x स्क्वायर, यहां पर x नहीं बल्कि x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख दिया। अब किसका डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप क्रमबद्ध करते जाइए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए सब डिफरेंशिएशन हो गए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, 2 पावर पहले आई, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2x हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 2x ओवर, इसको चाहो स्क्वायर रूट में पढ़ दो, 1/2 पावर है ना,
इसको आप लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, माइनस साइन भी मैंने इसके साथ लिख लिया, ये नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए थोड़ा सा इसको चाहो तो सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं। किस रूप में आएगा देखिए, इसको लिख सकता हूं मैं कॉस बाई साइन। ठीक है, तो कुछ कट जाएगा ये, थोड़ा सा देखिए, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर, इसको लिखा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स स्क्वायर। कॉट है ना, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन। ठीक है, और इंटू ये कॉस है क्या, इसको लिख लीजिए 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 1 बाई साइन इज इक्वल टू कॉसेक। थोड़ा कुछ सिंपलीफाई हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा। अब आप इसको ओमिट कर लीजिए पूरे को, डिफरेंशिएशन तो हो गया, थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूं, थोड़ा इसको और सरल कर रहा हूं, कोई सरल रूप और आए। तो देखो ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, ये केवल क्या है, सिंपल माइनस 2x है, इसके नीचे आप 1 मान सकते, तो सबसे नीचे वाला ऊपर चल जाता मल्टीप्लाई में, है ना, आपको पता है 1/2 ओवर 3/4 है, तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता मल्टीप्लाई में। 1 × 4 ओवर, इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे आएगी, तो यहाँ पर मैं 2x ओवर 1 मान लूँ, तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ, तो माइनस 2x स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ये तो ऊपर चला गया, और ये नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो अपनी जगह रहा, इसकी मल्टीप्लाई के साथ, इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, अभी कितना हुआ, देखो एक पावर इससे कटेगी। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू, इसको लिख सकता हूं मैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। जैसे x को क्या लिख सकते हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। वही बात है, मैंने साइन एक्स स्क्वायर को क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ साइन, एक कट गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, 1 ओवर साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू साइन एक्स स्क्वायर, बाहर से अलग से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया हल होकर के कि माइनस 2x, अगर 2x ही रहा, ये तो मैंने काट दिया यहाँ, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। यहां से आंसर देख लेता हूं किस फॉर्म में है, उस फॉर्म में देखता हूं लाने के लिए। 5.2 है ना एक्सरसाइज हमारी, साइन एक्स स्क्वायर और साइन 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई कर रखा, देखिए इसने क्या कर रखा है, इसको साइन 2x की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या कर रखा है कि ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया, और इन दोनों को एक ही स्क्वायर के अंदर कर लो। थोड़ा देख लीजिए जरा, मतलब आपने डिफरेंशिएशन कर दिया है, अब आप केवल क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सिंपल बना रहे हैं, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, नीचे भी करूंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहां भी करूंगा, और इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है।
वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो वर्गमूल 2 ये है। और आप जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 साइन x cos x। तो यदि यहां स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x। तो साइन 2x x जगह x स्क्वायर तो 2 साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर। तो ये जो पूरा है इसको मैंने साइन 2x फॉर्म में लिख दिया। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन, देखो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना बन गया साइन 2x स्क्वायर, और इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई भी कितना है 1 ओवर साइन एक्स स्क्वायर। तो आप इसके साथ इसको लिख सकते हैं यहीं पर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आपका बन गया माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x ओवर, चाहो तो पहले ले लो चाहो बाद में रहने लो, साइन 2x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आपके पास ये है, डिवाइड बाय dx ऑफ दिस इज दिस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। आप चाहो पहले लिख लो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x, इसको चाहो पहले लिख लो साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस टाइप में इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब इसमें दो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगले हम जब लेक्चर करेंगे, अगले लेक्चर आपको देंगे तो उसमें लेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज की भी कुछ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस